सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर हूँ। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हम लोग पहुँचे हुए हैं शाम को। पुराना नाम है बड़ौदा और वर्तमान में बड़ोदरा कहते हैं। ये वो धरती है जहाँ सयाजीराव गायकवाड़ राजा हुआ करते थे और ये वही राजा हैं जिन्होंने हम सबके मसीहा बाबा साहब को सपोर्ट प्रमोट करके विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और कसम ली थी कि जब लौटोगे तो आपको हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब जब इसी शहर में नौकरी करने आए थे तो याद रखिएगा, इतिहास पढ़िएगा, यहाँ रहने के लिए उन्हें घर नहीं मिला था। बड़े संघर्षों के बाद घर मिला था। लेकिन आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये करोड़ों का बुद्ध विहार आलीशान उनके संघर्षों की वजह से बना है। और आज पूरे बड़ौदा में अस्पृश्य इन्हें लोग छूना पसंद नहीं करते थे, वह करोड़ों के आलीशान घर बना के रहते हैं। हक वंचित असहाय कमज़ोर समाज के लोगों, ये हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा कि उन्होंने संघर्ष करके हमें हमारी विरासतें वापस की हैं। एक्चुअली हम लोग कोई गरीब लोग नहीं हैं, छोटे लोग नहीं हैं, हम इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस बुद्ध विहार का नाम है लुम्बिनी बुद्ध विहार। लुम्बिनी बुद्ध विहार, ये यहाँ का बहुत खूबसूरत बुद्ध विहार है। शाम को यहाँ बैठक थी। जो हमारा प्रोग्राम है 5 सूत्रीय कार्यक्रम, लॉर्ड बुद्धा बैंक से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। और हमारे साथ लॉर्ड बुद्धा बैंक के फाउंडर डायरेक्टर आदरणीय ओपी मौर्य जी, लॉर्ड बुद्धा बैंक के मेंबर आदरणीय विमल मकवाना जी, आदरणीय ओमकार जी, सभी लोग हमारे साथ। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। शाम को बड़ी बैठक थी, यहाँ बहुत सारे लोग मिलने हमसे आए थे और उन्होंने श्रमण संस्कृति संघ से भी जुड़ने का निर्णय लिया, बैंक से भी जुड़ने का निर्णय लिया। जो हमारा अभियान है कि सभी संगठनों को जोड़ करके महासंघ बनाया जाए और बोध गया की लड़ाई लड़ी जाए। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जितने भी अम्बेडकर पार्क, बुद्ध विहार, कबीर मठ, रविदास मंदिर हैं, उनकी गिनती की जाए। उस अभियान में हम लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, वहाँ के बौद्ध बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं उनके, लेकिन भारत में यहाँ मजदूरी तलाशते हैं, बौद्ध यहाँ नौकरी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत के बौद्ध बिजनेसमैन बने, भारत के बौद्ध स्कूल कॉलेज खोलें, भारत के बौद्ध अपने मॉल खोलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डालें। इस संदेश को लेकर के मैं निकला हुआ हूँ और बहुत सफलता में रही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत सुंदर बुद्ध विहार है। देखिए, गगनचुंबी बुद्ध विहार है। और हमारे साथ आदरणीय जयप्रकाश आनंद जी, जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, लोको पायलट इंस्पेक्टर हैं। ये अपने इशारे पर बाबा साहब की अनुकंपा से ट्रेन घुमाते हैं पूरे देश में। आइए मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत बुद्ध विहार है। देखिए यहाँ के लोगों ने कितना हरा भरा बनाया हुआ है। ये देखिए हमारा रथ खड़ा हुआ है, जिससे हम लोग पूरे 10,000 किलोमीटर की यात्रा में निकले हुए हैं। और देखिए कितना अच्छा पूरा हरा भरा है। ये बहुत अच्छा ग्राउंड यहाँ बनाया है। और मैं बगल में ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये कितना पॉश एरिया है कि जिसके बगल में गगनचुंबी लोग इमारत बना रहे हैं। इतना पॉश एरिया है। तो आज हमें यहाँ आकर, बड़ौदा में आकर के ऊर्जा मिली है, साहस मिला है कि हमारे मसीहा को रहने के लिए जहाँ जगह नहीं मिली, वहाँ हम लोग आलीशान घर बना के रहते हैं। ये वो धरती है जहाँ बाबा साहब ने संकल्प भी लिया था। अपमान सहने के बाद 11वें दिन बाबा साहब मुंबई जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, एक बगीचे में बैठ कर के संकल्प लेते हैं। मेरी टीम वहाँ पहुँचने वाली है और मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस अभियान में जुड़िए और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को बचाने के लिए काम करते रहिए। और हमारे बीच में बुद्ध विहार के मेन ट्रस्टी सर्वे सर्वा आदरणीय रविंद्र गाड़े जी हैं, मराठी मूल के हैं। ये बहुत मेहनत यहाँ करते हैं, बहुत बहादुर हैं, लड़ते हैं बुद्धिज़्म के लिए और बाबा साहब के आदर्शों के लिए। ये अफसर भी हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई इन सब से मिलकर के, बहुत अच्छा लगा। मैं आगे की अपडेट देता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।